हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ अपने मायके। मायके क्यों आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके काम आ सकती है आज की वीडियो। ज़्यादा ब्लॉग मैं शूट नहीं करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक वूमन हूँ। तो औरत के ऊपर दो घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी करने के बाद। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपकी मायके में कोई बेटा ना हो, मतलब मम्मी पापा के पास कोई बेटा ना हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह से ही केस है हमारे साथ भी। हम 5 बहनें हैं। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, बाकी मेरी चारों सिस्टर जो है वो कहीं और हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर हैं वो। और कुछ इस तरह से मम्मी मेरे साथ है यहाँ पर घर में, क्योंकि घर को भी देखना पड़ता है, घर नहीं छोड़ सकते हैं। घर में भी 100 काम होते हैं, पशु रखे हैं तो इनकी जिम्मेवारी भी है। और कुछ इस तरह से है बातें। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों आई हूँ। मैं आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी फिर से डैडी जी के पास। डैडी जी के पास क्यों जाना है, वो बाहर है, मतलब चंडीगढ़ में है वो इस टाइम पर। उनका चल रहा है कुछ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा है वो भी आपको बताती हूँ, और क्या क्या प्रोसीजर रहा, क्या क्या दिक्कतें आई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताती हूँ। मैंने आपके साथ कुछ भी डिटेल में शेयर नहीं किया था पहले भी। सोचा क्यों ही, ऐसे ही थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा था माइंड, तो इस वजह से मैंने कुछ शेयर नहीं किया। पर आज सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा डिटेल शेयर करती हूँ, ताकि इन केस आपके केस में भी कुछ ऐसा हो तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो हुआ क्या था कि 4-5 साल पहले जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस टाइम डैडी जी को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था तो उनको एक स्टंट डला था। वो डला था फोर्टीज में, कांगड़ा में। और पहले हम यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल में गए, फिर दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा उन्होंने, फिर दूसरे से तीसरे में भेज दिया। तीसरे हॉस्पिटल तक हमने चक्कर काटे सरकारी हॉस्पिटल के। फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लिया केस को। फिर हम चले गए थे फोर्टिस कांगड़ा में। तो कांगड़ा में गए तो उन्होंने जल्दी से स्टंट वगैरह डालकर ठीक करके हमें घर भेज दिया था वापस। और उसके बाद हमें हो गया था कोरोना। पूरी फैमिली को कोरोना भी हुआ था। फिर उस टाइम से भी हम निकल कर वापिस आए भगवान जी की कृपा से। और फिर अभी क्या हुआ, 2 सालों से एक प्रॉब्लम चल रही थी। क्या प्रॉब्लम थी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था, डैड जी को आ रहा था गले से कफ के साथ ब्लड आ रहा था। पहले आने लगा वो, मतलब जैसे मंथ में एक बार आता था, फिर चला वो वीकली आने लगा, फिर उसके बाद डेली आना भी स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे जैसे इनको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक की जो मेडिसिन चली थी ब्लड थिनर करने की, तो उस वजह से ब्लड आ जाता है। हो सकता है किसी किसी के केस में आता होगा, पर हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि वो उस वजह से आ रहा था। वो अभी हमें पता चला कि वो किस वजह से आ रहा था। थोड़ी डॉक्टरों की भी लापरवाही आप देख सकते हैं। हम यहाँ से लेके मतलब हमने आयुर्वेदिक में भी दिखाया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे। इवन तक हम फोर्टिस में भी गए थे वापिस से, ताकि वो हमें कुछ सजेस्ट कर सके। उन्होंने भी बिल वगैरह बनाए, अपने पैसों की कमाई की अच्छे से। वैसे उन्होंने बोला सीटी स्कैन आप करवा लेना, पर ज़्यादा सीरियसली उन्होंने नहीं बोला। एक्सरे वगैरह किया, एक्सरे में भी उनको कुछ भी पता नहीं चला। जब हमने फिर यहाँ पर लोकल में ही एक्सरे फिर से करवाया और सीटी स्कैन वगैरह भी करवाया, तो उन्होंने बोला कि एक्सरे में उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उनको एक्सरे नहीं दिखाई दिया। फोर्टिस कांगड़ा की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने एक्सरे में भी वो, मतलब जैसे लंग्स में ना ट्यूमर हुआ है डैड जी को भी, तो वो उन्होंने पता नहीं एक्सरे कैसे देखा, क्या किया, मुझे समझ नहीं आता है। हॉस्पिटल का भी डॉक्टरों का भी पता नहीं चलता है कि क्या देखते हैं वो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सभी एक जैसे होते हैं, पर हमारे केस में जो हुआ वो मैं आपके साथ रियलिटी शेयर कर रही हूँ। फिर वो ट्यूमर है, और फिर बायोप्सी वगैरह हुई। उसके बाद बोला कि जैसे वो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस की जो नली होती है उसके साथ में ही ट्यूमर है। तो कुछ इस तरह से उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और उसका मतलब रेडिएशन और कीमो से ही ट्रीटमेंट चलेगा आगे। तो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी सुहाना हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में। और जब कीमो हो रही है और रेडिएशन चल रही है, तो उसके साथ साथ सेल वगैरह, ब्लड वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। उसमें होता है, आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके किसी रिलेटिव में कीमो चल रही है तो सेल वगैरह डाउन होते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबके सेल डाउन होते हैं। अगर इन केस आपको फीवर आता है तो फीवर आने के तुरंत बाद आप हॉस्पिटल जाइए, जल्दी से विजिट कीजिए। थोड़ा सा इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो अभी वो ही ट्रीटमेंट चल रहा है डैड जी का। और मेरी
चारों सिस्टर वहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब बीच बीच में जाते रहते हैं, कभी किसी को मिलना है। एक तो मेरी सिस्टर मैरिड है, एक जॉब करती है वहाँ पर ही, और एक वहाँ पर ही रहते हैं। तो इस तरह से चला है हमारा कुछ शेड्यूल आजकल। अभी दीदी आएंगे, मतलब घर आएंगे वो, तो अभी मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो कुछ इस तरह से 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता है रेडिएशन के लिए, कीमो के लिए, कुछ बीच में चलता रहता है इस तरह का। और अच्छी बात ये है कि हमारी जो ससुराल वाली फैमिलीज हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। सभी की सभी फैमिलीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं इस टाइम पर। ऐसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे ससुराल वाले सबको मिले हैं, बहुत केयरिंग है और समझते हैं कि इनके घर में बेटा नहीं है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बेटों को वो बोलते हैं, मतलब जो हमारे हस्बैंड हैं उनको खुद बोलते हैं कि आप जाओ, आप देखो उनको, उनको ज़रूरत है, आप देखो। तो ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है, टच वुड हमारे केस में कुछ ऐसा ही है। और यही छोटी सी अपडेट थी कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, डॉक्टरों के भरोसे भी ना रहें, मतलब चेक करवाते रहें अपने आप को कंटिन्यूसली, अपने रूटीन चेकअप करवाते रहें। आजकल बीमारियों का कोई पता नहीं चलता है कब कहाँ से कौन सी लग जाए। तो कुछ इस तरह से है। बाकी जो भी थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी यहाँ पर, काम तो मुझे कुछ भी नहीं है, तो करूँगी शूट, तो आपके साथ जरूर से शेयर करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना फूलों की कटिंग कर देती हूँ। सारे फूल सूख गए हैं और कटिंग नहीं हुई है इनकी, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कटिंग कर देती हूँ। इस काम को डैडी और जो मेरी छोटे वाली सिस्टर ना वो काफ़ी अच्छे से कर देते थे, पर आजकल वो यहाँ पर नहीं है, तो ये सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लावरिंग हो चुके होते हैं ना प्लांट्स, इनको कट कर देना चाहिए टाइम से, नहीं तो फिर ये नए रूट्स, मतलब नए नए ब्रांचेज जो है वो नहीं निकलती हैं। तभी नींबू भी आ गया यहाँ पर, देखिए ये लग गया कट करने में। यहाँ से ऊपर से देखिए, अगर हम यहाँ से कट कर देते ना तो ये जो इसकी एनर्जी है वो इसमें नहीं जाएगी बड में। यहाँ से नया जो ब्रांच निकल रही है वो काफ़ी अच्छे से जल्दी से निकल जाएगी। तो ये वैसे कुछ केक कट कर दिए थे पहले ही, इसको भी करो, यहाँ से कर दो कट, कहीं से भी नीचे से कर दो, थोड़ा इसमें नहीं आ रही है, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो इसको। देखिए यहाँ पर भी सारे सूखे हैं। आजकल सिर्फ ये जिरेनियम खिल रहा है और ये कॉलियस है, ये काफ़ी सही रहता है। कॉलियस जो है ये अगर आपके गार्डन में एक बार आ जाए ना तो जाता नहीं है। और ये भी कुछ इस तरह से है। और आजकल ना इसके फ्लावर्स आने स्टार्ट हुए हैं, ये मैंने पहली बार ही देखे इसके फ्लावर। ऐसे तो इसके लीफ का कलर बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से है। और ये है चांदनी का पौधा, देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो रही है। इसकी कटिंग की थी ना तो काफ़ी अच्छे से देखिए ग्रो हो चुका है पूरा। ये जो आप देख रहे हैं पौधा फूलों से भर जाएगा थोड़े टाइम के बाद। और इस तरफ ये सारा कॉलियस ही है, ये कुछ इस तरह से।